नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। और कैसे हो भाई? आगे सभी? चलो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और ऐसा मैंने इसलिए बोला ताकि एक फीलिंग आनी चाहिए कि आप लोग क्लास में बैठे हैं, टीचर आ चुका है और अब क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो और आज की क्लास के लिए हेडिंग डाल दो। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे हम, इंटरेस्टिंग है टॉपिक। टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर या डिवाइजर करके भी आ सकता है। फैक्टर भी बोल सकता है और डिवाइजर भी बोल सकता है। ठीक है ना? हिंदी में क्या बोलेंगे? गुणनखंडों या भाजकों, कोई भी नाम आ सकता है दोस्तों। भाजकों की संख्या। तो ये है आज का हमारी क्लास का टॉपिक। ध्यान से समझना, कोई मुश्किल नहीं होगी। इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ठीक है, और मजा आएगा क्वेश्चन करते हुए। तो सबसे पहली बात दोस्तों ये आती है कि जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं, जैसे यहां पे लिखा है फैक्टर। फैक्टर यानी कि गुणनखंड, डिवाइजर यानी कि भाजक। तो सबसे पहली बात ये आती है कि फैक्टर होते क्या हैं, गुणनखंड होते क्या हैं। तो पहले इसी बात को समझते हैं। एक होता है आपका फैक्टर, जिसे आप बोलते हैं गुणनखंड, और दोस्तों एक होता है आपका मल्टीपल। काफी सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता। ठीक है, तो आपके ना कंसेप्ट की समझ एक डेवलप करनी है आप लोगों ने। ठीक, चीजों को जैसे नाम से समझना शुरू करोगे ना तो फिर आसान लगेगा सब कुछ। तो सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे फैक्टर यानी कि गुणनखंड क्या होता है और मल्टीपल यानी कि गुणज क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 6, तो फैक्टर्स वो सभी संख्या होंगी जिनसे ये 6 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है ये बात? फैक्टर यानी कि गुणनखंड क्या होते हैं? वो सारे नंबर जिनसे ये पूरा पूरा डिवाइड होगा उसे हम फैक्टर यानी कि गुणनखंड बोलते हैं। तो मुझे बताओ 6 किस किस से डिवाइड हो रहा है? 1 से डिवाइड हो रहा है। ध्यान रखना भाई, 1 से आपके सारे नंबर डिवाइड हो गए। ठीक है, तो 1 जो है वो आपका एक यूनिवर्सल फैक्टर है। कोई भी नंबर आप ले लो, 1 से डिवाइड करोगे तो वो पूरा पूरा डिवाइड होगा। इसके बाद 6 जो है वो आपका 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 6 से भी हो रहा है। तो 1 और वो नंबर इटसेल्फ, ये हर नंबर के लिए ऐसे फैक्टर होंगे। ठीक है ना? तो फैक्टर मैंने क्या बताया? ये सारे वो नंबर जिनसे ये 6 पूरा पूरा डिवाइड होगा, इनको ही हम बोलते हैं फैक्टर यानी कि गुणनखंड। इसी को आप डिवाइजर यानी कि भाजक भी बोलते हैं। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में ना डिवाइजर से आ जाता है लिखा कि फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 6, 6 के भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, और फिर पता लगे कि तुम देखो कि यार ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। तो दोनों बातों का मतलब सेम है, इसलिए मैंने दोनों लिखे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं मल्टीपल यानी कि गुणज के बारे में। ध्यान दो दोस्तों, मल्टीपल वो होते हैं, देखो मल्टीपल वो जो मल्टीप्लाई करके आते हैं। हिंदी में गुणज वो जो गुणा करके मिले। ठीक है, उसको गुणज बोलते हैं। तो 6 के मल्टीपल जो होंगे वो 6 की मल्टीप्लाई करके आएंगे। जैसे 6 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 6 एकम 6। 6 का सेकंड मल्टीपल क्या होगा? 6 दूनी 12। थर्ड मल्टीपल क्या होगा? 6 तिये 18। फिर फोर्थ मल्टीपल के लिए 6 चौके 24 एंड सो ऑन। इस तरह से चलते रहेंगे। ठीक है भाई, किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो उससे छोटे होते हैं, और जो मल्टीपल्स होते हैं, गुणज होते हैं, वो उससे हमेशा बड़े होते हैं। इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं, गुणनखंड हैं, वो काउंटेबल हैं। ध्यान रखना, ये काउंटेबल हैं। काउंटेबल का मतलब क्या? इनको गिना जा सकता है। काउंटेबल का मतलब है इनको गिना जा सकता है। जबकि ये कैसे हैं? अनकाउंटेबल हैं। ऐसा क्यों बोला मैंने भाई? क्यों? ये जो है 6, 12, 18, 24, फिर 6 पंजे 30 आ जाएगा, फिर 6 छीके 36, फिर 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, और ऐसे इनफाइनाइट तक आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है वो अनकाउंटेबल है, यानी कि जिन्हें हम गिन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे हैं। ठीक है, ये इनफाइनाइट है, जबकि इनको हम काउंट कर सकते हैं। तो इनको काउंट कर सकते हैं। तो यही हमारा टॉपिक है आज की क्लास के लिए, जिसे हमने पढ़ना है कि फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू और देता हूं। ये गुणज मैंने बताया था क्योंकि कई बार है ना बच्चों के मन में डाउट होता है कि यार गुणज क्या होगा।
तो वो बताया मैंने। अब यहां से क्वेश्चन की टाइप क्या क्या पूछी जाएंगी, एक बार मैं वो लिख देता हूं ताकि आपको पता लगे कि इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ऐसे आपको कोई एक नंबर देगा और आपसे पूछेगा इसके टोटल फैक्टर कितने बनेंगे, टोटल फैक्टर यानी कि कुल गुणनखंड कितने बनेंगे। तो कितने बने देखो 1 2 3 4, बात समझ में आ रही है। फिर आपसे पूछेगा इसके इवन फैक्टर कितने बनेंगे। इवन फैक्टर का मतलब क्या होता है भाई, सम गुणनखंड, सम गुणनखंड ये कितने बनेंगे। तो आप देखो इनमें से सम कौन कौन से हैं, एक तो ये सम है और एक ये सम है। तो ये दो आपके दो फैक्टर ऐसे हैं जो आपके सम है यानी कि इवन है, जो 2 से भाग होते हैं। फिर आपसे पूछेगा इसके ओड फैक्टर बता दो। ओड फैक्टर का मतलब विषम गुणनखंड बता दो, ठीक है। ओड फैक्टर यहां पे कितने हैं, 1 और 1 2, ये सारे अभी करेंगे हम, लेकिन मैं जस्ट ये बता रहा हूं कि इस टॉपिक से आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका। फिर इसमें ये पूछेगा, जैसे हमने ये लिख दिया, अब हालांकि बड़ा लेते एग्जांपल तो और ज्यादा आते, लेकिन कोई बात नहीं। ओड फैक्टर पूछ लिए, इवन फैक्टर पूछ लिए। इसके बाद आपसे पूछेगा गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग का मतलब क्या, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स का मतलब सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग ये पूछ लेगा आपसे। तो वो कितना बन रहा है देखो 6 3 9 2 11 और 1 12, ठीक है। इन सबको ऐड करना था, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स पूछ सकता था आपसे। इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता था, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स के अलावा इवन फैक्टर्स का सम, सम ऑफ इवन फैक्टर्स यानी कि सम गुणनखंडों का योग। फिर पूछ सकता था सम ऑफ ओड फैक्टर्स यानी कि विषम गुणनखंडों का योग। अब सम ऑफ इवन फैक्टर क्या बनेगा, देखो इवन कौन सा था, एक ये और एक ये, तो 6 और 2 कितना बनेगा 8। ओड फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, ये 3 और एक ये, पता है ना, ये तो पीछे हमने क्लासेस में डिस्कस किया था। सम संख्या वो जो 2 से डिवाइड हो जाए, इवन नंबर बोलते हैं, और ओड नंबर वो जो 2 से डिवाइड ना हो। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद ऐसा पूछ सकते हैं, ऐसे फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर क्या होंगे, यानी कि पूर्ण वर्ग गुणनखंड। अब पूर्ण वर्ग कौन सा होता है, पूर्ण वर्ग फैक्टर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्यों, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है। 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्यों, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब समझते हो ना भाई, जितना पावर होती है उतनी बार ये बेस मल्टीप्लाई होता है। 1 के स्क्वायर का मतलब क्या, 1 की 2 टाइम मल्टीप्लाई। इसी तरह से मैं और एग्जांपल दूं तो 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर है। 5 × 5 करते हो तभी तो 25 आते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर ऐसा पूछेगा कि इस नंबर के वो फैक्टर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर हो या परफेक्ट क्यूब हो। परफेक्ट क्यूब का मतलब पूर्ण घन, ठीक है। परफेक्ट क्यूब भी पूछ सकता है, यहां पे परफेक्ट क्यूब फैक्टर भी पूछ सकता है। पूर्ण घन, और पूर्ण घन कैसे होते हैं, पूर्ण घन कैसे होंगे, जिसमें एक नंबर की 3 बार मल्टीप्लाई होता है। जैसे 8 है, वो क्या है, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब का मतलब क्या, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई। जैसे मैंने 125 लिख दिया, क्या है ये, 5 का क्यूब, यानी कि इसमें 5 की है जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इसके परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर भी पूछ सकता है, परफेक्ट क्यूब भी पूछ सकता है, ठीक है। और ध्यान रखना इसमें 1 भी जो है वो 1 का क्यूब है, लिख सकते हैं ना इसको, 1 × 1 × 1। तो 1 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है और वो परफेक्ट क्यूब नंबर भी है, ऐसा पूछ सकते हैं। तो ये बता रहा हूं मैं आपको कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें ये भी पूछ सकता था, हालांकि ये तो एग्जाम्पल छोटा सा लिखा हुआ है, ऐसा भी पूछ सकता था कि भाई वो फैक्टर बताओ जो हमारे 4 के मल्टीपल है। अब इसमें तो है नहीं है 4 के मल्टीपल, लेकिन ऐसा पूछ सकता था। तो अभी एक एग्जाम्पल से पूरा इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये बातें जो हैं इस टॉपिक के अंदर पूछी जा सकती हैं। अब मैं पूरा एक फुल फ्लैश क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। और हर बात को ना बड़े ध्यान से समझना है आपने, बोर्ड पे भी ध्यान से देखना है, मैं जो बोल रहा हूं उसको भी ध्यान से सुनना है, तभी आपको ये चैप्टर बड़ा आसान लगेगा। अब पूरा एक प्रॉपर क्वेश्चन लिखते हैं
और उस एक क्वेश्चन से ही मैं आपको सारे तरीके जो ट्रिकी मेथड हैं वो भी बताऊंगा, कोई चीज कैसे हम कर रहे हैं यानी कि उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मैं दूंगा। क्योंकि देखो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि भाई नहीं हमें तो बस ट्रिक बता दो, हम तो ट्रिक करेंगे। लेकिन भाई ट्रिक भी वही बच्चा याद रख पाएगा जिसको कंसेप्ट पता होगा। कई बार क्वेश्चन में ट्रिक काम नहीं करती लेकिन कंसेप्ट से आप उसको कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों तरह की चीजें सिखाऊंगा मैं। तो मैं एक पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन क्या बनेगा देखो, जैसे हमने ले लिया कि 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, बल्कि 60 के कुल गुणनखंड लिख लो। 60 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में होगा भाई फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60 यानी कि 60 के कुल गुणनखंडों की संख्या। अब यहां पर गुणनखंड की जगह भाजक लिखा था तब भी मतलब यही सेम था कि 60 के कुल भाजकों की संख्या। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 60। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो गुणनखंड होते हैं, अभी बताया था ना मैंने, गुणनखंड फैक्टर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनसे हमारा नंबर पूरा पूरा डिवाइड होगा उसे हम बोलते हैं गुणनखंड यानी कि फैक्टर। तो इसको ना पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि मैं एक एक चीज को वेरीफाई करवाऊं। तुम मुझे बताओ 60 किस किस नंबर से कटेगा? 1 से कटेगा भाई, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से, 6 से, फिर 10 से, 12 से, 15 से, 20 से, 20 के बाद 30 से कटेगा और लास्ट में कटेगा 60 से। ठीक है भाई, ये मैंने क्यों लिखे? देखो ये इसलिए लिखे ताकि जो भी मैं सॉल्यूशन करूं, जो भी मैं मेथड आपको बताऊं, वो हर चीज हम यहां से वेरीफाई कर लें। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन अभी छोटा सा है, हम लिख के सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन बड़ा हो जाए, जैसे मान लो मैं इसको लिख दूं 1600, तो फिर ऐसे लिखने में दिक्कत आएगी, हो सकता है एक आध छूट जाए फैक्टर आपका। तो अब देखो हमें 60 के गुणनखंड निकालने हैं, तो यहां से अगर मैं इनको गिन के बताऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल इसके कितने गुणनखंड बनेंगे? 12। ठीक है, ये तो हमने डिटेल में कर दिया। अब बात करते हैं तरीके की। तरीका यानी कि मेथड। तो तरीका क्या है भाई क्वेश्चन को करने का? तो सबसे पहले दोस्तों आपने करना क्या है, जो भी नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको आपने ब्रेक करना है प्राइम फैक्टर्स में। अब ये मत पूछना, बोला सर प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? अरे भाई अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य संख्या मैंने सिखाई थी ना, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, यानी कि उसको डिवाइड करने वाले नंबर केवल 2 हों, एक तो 1 और दूसरा वो खुद। ऐसे नंबर्स को आप बोलते हैं प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस 60 को ब्रेक करना है। अब जिसका मैथ वीक है वो ऐसे कर लेना। कैसे? देखो 2 से इसको मैं काटूंगा तो कितने पे कटेगा? 30 पे कटेगा। 30 फर्दर 2 से काटूंगा कितने पे कटेगा? 15 पे। अब 15 2 से नहीं कटता तो किससे काटो? 3 से। 3 पंजे 15 और फिर ये 5 एकम 5। जिसको लगता है भी मेरा मैथ वीक है वो इस तरह से काट ले। तो यहां से अब क्या पता लगा कि 60 के जो फैक्टर आए वो कितने आए? 2 कितनी बार आ रहा है इसमें? 2 बार। और 3 कितनी बार है? 1 बार, मल्टीप्लाई करके लिखना। और 5 कितनी बार है? वो भी हमारा 1 ही बार है। बात आ रही है समझ में? आपने क्या करना है, इस 60 को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? देखो ये जो नीचे लिखे हुए ना, ये वाले प्राइम नंबर है जो बेस में लिखे हुए। ये बेस है, ये इसकी पावर है। तो ये 2 3 5 7 11 13 17 ये सारे प्राइम नंबर है। तो जो भी आपको नंबर गिवन है सबसे पहले आपने उसको ऐसे ब्रेक करना है। ठीक है भाई। अब जिसको मैथ आता है थोड़ा सा ठीक ठाक, वो कैसे कर सकता था? दिमाग से सोचो। जो 60 होता है वो 4 गुना 15 होता है कि नहीं होता? अब 4 जो होता है वो 2 की पावर 2 होता है, और 15 क्या होता है? 3 एक बार और 5 एक बार। बात समझ में आई तुम्हारे? ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं दोनों तरह के स्टूडेंट्स को लेके चल रहा हूं। जिसको नहीं आता वो ऐसे कर ले, अदरवाइज आप ऐसे फैक्टर बना के कर सकते हैं। 4 2 की पावर 2
और 15 को 3 पंजे 15, तो 3 एक बार 5 एक बार। ठीक है, अब हमें क्या देखने थे, इसके कुल गुणनखंड। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड मतलब टोटल फैक्टर, तो टीएफ मतलब टोटल फैक्टर, अब हम वो निकाल रहे हैं। तो देखो भाई तरीका क्या है, मैं पहले सबसे फास्ट तरीका बताता हूं। आपको जब भी फैक्टर निकालनी है तो आपने क्या करना है, नंबर को ऐसे ब्रेक करने के बाद जो भी यहां पर पावर दिखाई दे रही है, कितनी दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है, इस पावर में तुमने एक प्लस करना है। क्यों करना है वो बात बताऊंगा अभी। मैंने कहा यहां पे जो भी पावर दिख रही है उसमें एक प्लस कर दो। ठीक है, फिर से अगली जो पावर है उसमें भी एक प्लस कर दो। ठीक है, अगली जो पावर है इसमें भी आप एक प्लस कर दो। ठीक, तो अब ये कितना बन गया, देखो ये बन गया हमारा 3, ये बन गया हमारा 2 और ये बन गया हमारा 2। तो 3 गुणा 2 गुणा 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। इसका मतलब 60 को डिवाइड करने वाले कुल कितने नंबर हैं, 12 नंबर है, और ये हमने वेरीफाई कर लिया था यहां से। ठीक है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, 12। मुझे बताइए क्या यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है। ठीक है, बिल्कुल आसान था। तो ये तरीका क्या है जिससे आपका सबसे फास्ट आंसर आएगा। अब जिस बच्चे के मन में ऐसा पॉइंट आ रहा है कि सर यहां पे एक प्लस क्यों हुआ, तो उसके बारे में बात करेंगे अभी, तो वो अभी फिलहाल रुक जाएं। फिलहाल इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत अब नहीं होगी आपको। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं और समझाऊंगा थोड़ा सा बड़ा लेके, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। ठीक, तो कुल गुणनखंड यानी कि टोटल फैक्टर हमारे कितने आगे, 12, यानी कि 12 नंबर ऐसे हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं। अब यही क्वेश्चन अगर मैं कह दूं इसके विषम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके ओड फैक्टर कितने होंगे, एफ मींस फैक्टर, ओड फैक्टर मतलब क्या। देखो क्वेश्चन एक पूछेगा तुमसे, या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा या इवन वाला पूछेगा। ठीक है, हालांकि मैंने स्टेटमेंट एक कॉमन लिखी हुई है। तो अब अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि 60 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स ऑफ 60, मतलब क्या इस बात का, वो ये पूछना चाह रहा है कि ऐसे नंबर बताओ जो 60 को डिवाइड भी करते हो लेकिन होने चाहिए ओड, विषम होने चाहिए। तो फिर आपने क्या करना है भाई, अब देखो अब तुम कैसे करोगे इसको, तुम मुझे बताओ जो तुमने काम किया था यहां पे ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक किया था, इनमें से ओड फैक्टर कौन कौन से है, तो तुम कहोगे एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। ध्यान रखना मैं पावर की बात नहीं कर रहा, मैं इस पावर की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि इन ये 2 था, ये 3 था, ये 5 था, 2 3 5 की पावर है ना। तो मैं पूछ रहा हूं इस 2 3 5 में ओड नंबर, विषम नंबर कौन सा है, तो तुम कहोगे एक तो 3 है और एक 5 है। ठीक है, तो अब क्या करना है भाई दोस्तों, जो ओड नंबर्स की पावर है इनमें जस्ट आपने 1 प्लस करना है, तो इसमें 1 प्लस कर दिया, इसी तरह से आप इसमें भी 1 प्लस कर दें, तो आंसर कितना बनेगा, देखो ये बन गया 2 और ये बन गया 2, आंसर बन गया 4। इसका मतलब 60 को डिवाइड करने वाले 4 नंबर ऐसे हैं जो हमारे ओड होंगे। ठीक है, वेरीफाई करके देखते हैं। देखो एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये है और चौथा हमारा ये है। देखो 1 2 3 4 टोटल 4 आ रहे हैं ना। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता था, इसके सम गुणनखंड बता दो, इसके सम गुणनखंड यानी कि इवन फैक्टर बता दो भाई। तो अब क्या करना है भाई, ध्यान रखना, जैसे हमने ओड का निकाला था ना इनकी पावर में 1 1 प्लस करके, तो अब ऐसा मत बोलना कि इवन फैक्टर में इसकी पावर में 1 प्लस कर दें, तो इसमें प्लस करोगे तो 3 आंसर आएगा, लेकिन वो गलत होगा। तो अब क्या करना है तुम्हें, इवन फैक्टर के लिए क्या करना, जो टोटल फैक्टर आए थे वो कितने थे हमारे, 12। 60 को डिवाइड करने वाले कुल नंबर कितने थे, 12, जिनमें से ओड नंबर कितने हैं, 4। तो इनको घटा दूंगा तो ये जो बचेंगे ये कैसे बचेंगे, इवन बचेंगे। देख लो गिन के, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर ऐसे हैं जो विषम है, ओड है, सॉरी विषम कह रहा हूं, इवन है, सम गुणनखंड है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन अभी हमने देखे इस सिंपल क्वेश्चन से। लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, मान लो अगर ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता कि 60 के सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 60, फाइंड द
इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, या नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, मतलब समझना है तुम्हें बस कि 60 के इवन फैक्टर्स की संख्या बता दो। तो अब अगर मैं इस मेथड को फॉलो करूंगा तो फिर तो मुझे पहले टोटल निकालने पड़ेंगे, फिर मुझे ओड निकालने पड़ेंगे, फिर मुझे माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। लेकिन अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ सम गुणनखंडों की संख्या पूछे, इवन नंबर ऑफ फैक्टर पूछे, तो आप इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? ये क्या बता रहा हूं मैं, डायरेक्टली इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, ठीक है, सम गुणनखंड। अगर आपको डायरेक्टली सम गुणनखंड निकालने हैं तो फिर आप कैसे करेंगे? तो फिर आप पहले ये नहीं निकालें, फिर ये नहीं निकालें, तब जाके ये मत निकालें, ठीक है। आप सीधा ही आंसर लिखें। कैसे लिखा जाएगा देखो ध्यान से, जब भी आपको इवन फैक्टर पूछ रहा है डायरेक्टली, मान लो क्वेश्चन ये था, तो आपने क्या करना है कि ये वाली पावर जो है, इवन नंबर की जो पावर है ना, उसको एज इट इज लेना है। मैंने क्या बोला, इवन नंबर की पावर आपको कैसे लेनी है, एज इट इज लेना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना। और ये जो बाद वाली पावर है ना भाई, इनमें क्या करना है, एक एक प्लस करके लेना है, ठीक है। यहां पे पावर 1 1 थी ना, तो इसमें एक एक प्लस करके लेते हैं। तो ये क्या बनेगा देखो हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या बनेगा 8 आंसर। क्लियर है? मेरे ख्याल से ये जितनी बात मैंने आपको बताई सारी समझ में आ गई होंगी। हालांकि मैं आपसे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन फिलहाल एक बार मैं पूरा कंसेप्ट आपको समझा दूं कि इसमें हमें कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन था, इसको अभी हमने यहाँ पे 1 2 और 3 पार्ट हमने इसमें समझे। अब इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब इसको और बढ़ाऊंगा मैं, लेकिन बढ़ाने से पहले मैं यहां पर आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ये एक जो प्लस किया गया वो क्यों किया गया, ऐसा मैं एक बार आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो इसको एक बार मिटा रहा हूं मैं। आंसर आपके सामने सारे हमने वेरीफाई भी करके देख लिए। अब जस्ट ये वाला पॉइंट कि पावर्स में हम एक क्यों ऐड करते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखो ये पावर्स में एक ऐड क्यों किया था, देखो भाई जो हमारे फैक्टर है वो सारे यहां पर लिखे हुए हैं। अब वो कैसे आए, देखो मैंने क्या किया, इस 60 को मैंने ऐसे टुकड़ों में ब्रेक कर दिया, ठीक है भाई। अब फैक्टर का मतलब क्या, जो इसको डिवाइड करते हैं। तो तुम मुझे बताओ 2 की पावर 2 का मतलब क्या, कि 2 की पावर 0 भी इसका एक फैक्टर बनेगा, 2 की पावर 1 भी इसका एक फैक्टर बनेगा, और 2 की पावर 2 भी इसका एक फैक्टर बनेगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? 2 की पावर 0, किसी नंबर की पावर 0 जो होती है दोस्तों वो 1 के बराबर होती है, ठीक है। क्यों होती है, इंडिसेस सर्ट्स यानी कि घातांक करने का जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब मैं ये सारे बात समझाऊंगा तुम्हें। तो 2 की पावर 0 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 की पावर 1 यानी कि 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 की पावर 2 यानी कि ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जैसे इसके बनाए इसी तरह से 3 की पावर 0 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 5 की पावर 1, ठीक है। तो आप देखो यहां पर ये टोटल कितने हैं, 1 2 3, ये टोटल 3 है ना। ये वाले टोटल कितने हैं भाई, 1 और 1 2, ये कितने हैं, 1 और 1 2, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, ये टोटल 3 है, ये 2 है, ये 2 है, तो हम इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं और ये बनता है 3 दूनी 6 दूनी 12। ये टोटल फैक्टर हमारे इस तरह से 1 प्लस करके आए थे। पता लगा 1 क्यों प्लस हुआ। अब किसी के मन में ऐसा होगा, बोला सर ये टोटल 3 है, ये 2 है, ये 2 है, तो 3 तो 5 और 2 7 आना चाहिए था आंसर, तो हमने प्लस क्यों नहीं किया। तो इसको भी मैं एक बार समझा देता हूं। देखो दोस्तों यहां पे क्या है, मल्टीप्लाई हो रही है। कैसे मल्टीप्लाई हो रही है, देखो इस 2 की पावर 0 की मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, 3 की पावर 0 के साथ, इंटू 5 की पावर 0। इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखना। मैंने इसको उठा लिया, इसकी मल्टीप्लाई कर ली, फिर इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 0 3 की पावर 0 5 की पावर 1, ठीक है भाई। फिर 2 की पावर, जैसे हमने 3 की पावर 0 लेके किया था ना, अब इसके साथ करते हैं 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0, फिर 2 की पावर 0 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। क्लियर है? देखो यहां से कितने आए टोटल, मैंने क्या लिखा, पहले तो इन तीनों को लिया, फिर मैंने इसके साथ इसको लिया,
फिर मैंने जैसे इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, इसके साथ इसको और इसको, तो यहां से टोटल कितने आए 4। जैसे इसके साथ 4 बने ऐसे ही इसके साथ भी 4 बनेंगे, इसके साथ भी 4 बनेंगे और ये टोटल 12 बनेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार इनको सोल्व भी करके दिखा देता हूं कि ये रिजल्ट क्या बनेगा आपका। देखो ये क्या है 1, ये क्या है 1 और ये भी क्या है 1, तो इससे क्या बनेगा 1 बनेगा। 5 की पावर 1 यानी कि 5 इंटू 1 इंटू 1 ये क्या बनेगा 5 बनेगा। ये क्या बनेगा 3 की पावर 1 यानी कि 3, तो 3 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 3 बनेगा। यहां से 5 गुना 3 कितना बनेगा 15 और 15 गुना 1 बनेगा 15। ठीक है, मैं सारे लिख के दिखाता हूं, वेरीफाई करवाता हूं। ठीक, अब 2 की पावर 1 को उठा लो, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, फिर 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक है, इसको उठा के इसके साथ, इसके साथ, इसको उठा के इसके साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ ऐसे, फिर इसके साथ। ठीक है, अभी किसी को दिक्कत आ रही है तो एक छोटा सा एग्जांपल समझाऊंगा और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये तो थोड़ा सा जैसा बड़ा हो रहा है ना, ये तो कोई बात नहीं। अब यहां पे सोल्व करते हैं, देखो 2 एकम 2 तो कितना आएगा 2 ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये 1 है। 2 एकम 2, यहां 5 एकम 5, तो 2 गुना 5 10, 10 गुना 1 10, यहां 2 तिया 6, 6 एकम 6, 2 तिया 6 पंजे 30। ठीक है, ये सारे फैक्टर आएंगे, देखना ये सारे फैक्टर आएंगे। यहां पे लास्ट क्या बचा 2 की पावर 2 के साथ, तो इसको भी लिख लेते हैं एक बार। 2 की पावर 2 इंटू में यहां से क्या उठा लो 3 की पावर 0, इधर से 5 की पावर 0, फिर से 2 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 2 तो लेना ही है, इसको चाहे बेशक तुम लिख दो ऐसे 4 बार। ठीक है, फिर इसके साथ ये ले लिया, इसके साथ अब ये ले लो 3 की पावर 0, 5 की पावर 1, फिर इसके साथ ये ले लो 3 की पावर 1 और 5 की पावर 0, और सिमिलरली इसके साथ ये ले लो, तो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। इसको भी सोल्व करके देखो भाई। अब 2 दूनी 4, 4 गुना 1 गुना 1 तो कितना आएगा 4 आएगा। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 एकम 20, 2 दूनी 4 तिये 12, 12 एकम 12, 2 दूनी 4 तिये 12 पंजे 60। तो अब देखो ये जितने फैक्टर यहां पर आ रहे हैं मैच करके देखो, सारे वही आएंगे जो हमने ऊपर लिखे थे ना डिटेल में खोल के। एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया था ऐसा ताकि मैं डिटेल से तुम्हें सारे समझा दूं। इनको मैच करके देखो, सारे यही है। क्लियर? लेकिन एक बात देखो, अब तुम खुद दिमाग से सोच के देखो, अगर तुम इतने लंबे लंबे करके आओगे सॉल्यूशन तो फिर कहां एग्जाम क्रैक होगा। तो क्या याद रखना है दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीका मैंने क्या बताया था कि इसके कुल गुणनखंड निकालने के लिए जो भी यहां पर पावर दिखाई दे रही है इसमें 1 प्लस कर दो, जो भी यहां पावर दिखाई दे रही है इसमें 1 प्लस कर दो, जो भी यहां पावर है इसमें 1 प्लस कर दो, और तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो ध्यान रखना ऐड नहीं करना, कभी कहो 3 2 5 और 2 7, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो ये बात अगर तुम्हारे समझ में आ गई तो ये आपका मैंने और ज्यादा एक्सप्लेनेशन किया इसका। हालांकि एग्जाम्पल छोटा होता ना तो फिर तुम्हें और ज्यादा अच्छे से दिखता। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन में और समझाता हूं, इसको भी है ना अभी मिटाएंगे नहीं। क्यों नहीं मिटाएंगे? क्योंकि अभी इससे और भी क्वेश्चन आपके डिस्कस करने हैं। अभी हमने बस जो मैंने अभी तक सिखाया ना इसको वेरीफाई करवा रहा हूं मैं फटाफट। कैसे? छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। क्वेश्चन है आपका 18 के गुणनखंडों की, कुल गुणनखंडों की टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60, ओ सॉरी 60 कह रहा हूं 18, 18 कर दो ना यहां पे। अब तो 18 के कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है तुमने। तो कैसे करोगे भाई? देखो फटाफट। अब सबसे पहले करना है 18 को ब्रेक। 18 क्या होता है? 9 दूनी 18, यानी कि 2 एक बार और 3 2 बार। ठीक है, 9 दूनी 18। ये प्रैक्टिस से आएंगी चीजें। किसी को नहीं पता लग रहा हो तो भाई ऐसे काट लेना, 2 में 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो 2 एक बार और 3 2 बार। अब पहला क्वेश्चन कौन सा था हमारा? कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड यानी कि टोटल फैक्टर। कैसे बताया था तरीका? भाई इसमें 1 प्लस कर दो, कितना बनेगा 2। अब ध्यान रखना +1 करके लिख के नहीं दिखाना, वो समझाने के लिए ऐसा किया था भाई। इसमें 1 प्लस किया तो कितना बना 2,
इसमें 1 प्लस कर दो तो कितना बनेगा 3, और टोटल कितने बनेंगे 6, यानी कि कुल 6 संख्या 18 को डिवाइड करती हैं। अभी मैं लिख भी दूंगा, समझा दूंगा, पहले सोल्व कर ले। अब फिर कौन से बताए थे, विषम वाले, ओड फैक्टर। ओड फैक्टर कैसे निकलेंगे भाई, इन दोनों में से ओड कौन सा नंबर है, ये वाला, इसकी पावर कितनी है 2, इसमें 1 प्लस कर दो, तो 1 प्लस करूंगा तो 3 बन जाएगा, ठीक है, 1 प्लस करके सीधा लिख दिया। तीसरा क्या था, इसके सम गुणनखंड बता दो, इवन फैक्टर बता दो, ठीक है। तो इवन फैक्टर के लिए मैंने क्या बताया था, इसमें से इसको माइनस करना है, तो 6 - 3 आंसर कितना बना 3। और कैसे बताया था मैंने, यही क्वेश्चन और कैसे बताया था कि मान लो सीधा यही क्वेश्चन आ जाए कि 18 के सम गुणनखंडों की संख्या बता दो, इवन फैक्टर्स की संख्या बता दो, तो फिर तुम कैसे बताते। तो मैंने कहा था डायरेक्ट मेथड क्या है आपका, डायरेक्ट मेथड ये है कि आप इस पावर को एज इट इज लें, इस वाली को एज इट इज लें, और इसमें 1 प्लस करके ले लें। तो इसमें 1 प्लस करूंगा तो 3 बनेगा, तो 3 गुना 1 कितना बनेगा 3। तो ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड क्या बताया था मैंने कि ये 1 प्लस क्यों हुआ था, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो यहां पे हमारे जो फैक्टर बने थे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, यहां पे फैक्टर बनेगा 2 की पावर 0 2 की पावर 1, कितने बने टोटल 2 बने। इधर से देखो 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2, कितने बने टोटल, यहां से 3 बने, ठीक है। यहां से 1 और 1 2 बने, यहां से 1 2 3 3 बने। फिर मैंने कहा था इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना तो टोटल 6 बनेंगे, बने थे ना, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही है तुम्हारे, ठीक, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो अगर ये तुम्हारे समझ में आ गया तो ये 6 कैसे होते हैं मैं एक बार मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं। मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं मैं तुम्हें। 2 तो ये थे, ऐसे लिख दिए ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। देखो क्या हुआ था, इस 2 की पावर 0 की मल्टीप्लाई इसके साथ हुई, फिर इसके साथ हुई, फिर इसके साथ हुई, कितने मिलेंगे 3 मिलेंगे। ऐसे ही इस 2 की पावर 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, और इसके साथ भी होगी। 3 ये देगा 3 ये देगा, तो टोटल 3 और 3 6 बनेंगे। पता लगा ये 6 कैसे आ रहे, ठीक है। पिछले वाले में थोड़ा सा बड़ा था, हालांकि मैंने वो भी सारे आपको लिख के दिखा दिए। तो ये क्यों +1 हो रहा है इसे आपने ध्यान रखना है, ये मैंने डिटेल से खोल के भी दिखा दिया, और ये इसके फैक्टर थे, ठीक है। ओड फैक्टर अगर आपको निकालने हैं तो देखो ध्यान से, ओड फैक्टर का मतलब जिसमें 2 ना हो, तो ऐसे फैक्टर लेने हैं। तो ओड वाला भी दिखा देता हूं यहां से प्रूव करके, तुम्हें इधर लिख दे रहा हूं ओड फैक्टर। ओड फैक्टर अब देखो इधर से कैसे आएगा, जिसमें 2 की मल्टीप्लाई ना हो वो ओड होगा। तो इसका मतलब 2 की पावर 0 मैं ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 0 तो 1 होगा। 2 की पावर 1 को ले सकता हूं, नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 1 तो 2 हो जाएगा, और 2 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जो आंसर आएगा वो एक इवन नंबर आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। अब क्या लेंगे, यहां से कितने बने टोटल 1 बने, यहां से कितने बने 1 2 3 3 बने, तो 1 गुना 3 करोगे तो 3 आपके ओड फैक्टर बनेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो किस तरह से ओड बने ये मैंने आपको बताया कि इसकी मल्टीप्लाई इससे 1 फैक्टर, इसकी मल्टीप्लाई इससे 2 फैक्टर, इसकी मल्टीप्लाई इससे टोटल 3 फैक्टर। हालांकि ये मैंने लिख के भी दिखा रखे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ गई होंगी। ऐसे इवन फैक्टर भी आप बना सकते हैं। इवन फैक्टर कैसे बनेंगे, जिसमें आपका 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 आपका किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो इवन बनेगा। तो इसका मतलब उस सिचुएशन में ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 0 तो 1 होगा, और ये वाला आ जाएगा क्योंकि 2 मुझे चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0, तो कितना बनेगा 2 एकम 2, ये 2 गुना 3 कितना बनेगा 6, 2 गुना 9 कितना बनेगा 18, तो 1 2 3, तो 3 फैक्टर बनेंगे आपके इवन। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो अब आप देखो, ये डिटेल मैंने तुम्हें समझाई ताकि तुम्हें हर एक पॉइंट समझ में आए कि हम 1 प्लस क्यों करते हैं।
आपने चीजों के रट्टे नहीं मारने कहीं पर भी। जहां रट्टा मारने की बात आएगी मैं बताऊंगा कि यहां पे रट लो इस बात को, लेकिन हर चीज का जस्टिफिकेशन पता होना चाहिए। आप सपोज करो तुम यहाँ कोचिंग ले रहे हो, तुम यहाँ पढ़ रहे हो, और कल को तुम्हारा कोई फ्रेंड तुमसे पूछ रहा है, कोई छोटा भाई बहन तुमसे पूछ रहा है, और वो तुमसे पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे 1+ क्यों कर रहे हैं, तुम कहोगे कि नहीं सर ने तो ऐसे ही बताया था। भाई ये क्यों 1+ हो रहा है, ये सारी बात मैंने यहाँ पे तुम्हें इसलिए समझाई है, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन करने में बड़ा कम समय लगेगा, ठीक है। तो अब ये छोटा सा एग्जाम्पल था, तीनों क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। इसमें वेरीफाई करके देखना चाहो तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। 18 को काटने वाले नंबर 1 2 3 6 9 18, टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर आंसर आया था ना हमारा। ओड कितने थे इसमें से, 1 2 3, 3 ओड थे और 3 ही हमारे इवन थे। तो ये सारा हमने डिस्कस किया था। तो अब यहां तक अगर तुम्हें समझ में आ गई बात, तो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। हम वापस आते हैं उसी क्वेश्चन पे जो हमारा क्वेश्चन था ना 60 वाला, वापस उसी पे आ जाओ, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या, इसी में मेरा क्वेश्चन क्या है, हमने कौन कौन से देख लिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंड देख लिए, इवन फैक्टर यानी कि सम गुणनखंड, ओड फैक्टर यानी कि विषम गुणनखंड। अब मैं फिर से सम गुणनखंड बताना चाह रहा हूं, इवन फैक्टर। यहां से हम 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछे देखेंगे। गुणनखंड जो 4 के गुणज हो, वो वाले फैक्टर जो मल्टीपल हैं, मल्टीपल्स ऑफ 4। नंबर 3, वो गुणनखंड जो 6 के गुणज हैं, ठीक है, वो फैक्टर बताने जो मल्टीपल हैं 6 के। देखो कई तरह के क्वेश्चन लिखे मैंने यहां पे, ध्यान से रखना। अब मैं ट्रिक से बताऊंगा सारे क्वेश्चंस को। यहां पे जब हमने 60 को तोड़ा था तो 15 चौके 60 होता है, यानी कि 60 के फैक्टर हमारे बन रहे थे 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये बने थे ना हमारे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा इसके सम गुणनखंड कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने निकालने हैं, तो सॉरी इवन गुणनखंड हमने निकालने हैं। तो तुम मुझे बताओ कोई भी फैक्टर इवन कब बनता है, जब हमने कोई भी नंबर हमारा 2n की फॉर्म का, ये कैसा होगा, इवन होगा यानी कि सम होगा। कोई भी संख्या जो हमारी 2n फॉर्म की होगी वो हमारी सम होगी। कैसे, और यहां पे n क्या है, वेयर n इज द नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मुझे बताओ n को 1 रखूंगा तो 2 एकम 2, इवन नंबर बना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, सारे कैसे बन रहे हैं, इवन बन रहे हैं, सम बन रहे हैं, ठीक है। तो उसने पूछा कि इसके सम गुणनखंड बता दो। तो देखो भाई, एक तरीका तो वो जो हमने अभी पीछे पढ़ा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि सम गुणनखंड अगर मुझे 60 के बताने हैं तो तुम इसमें से 1 2 बाहर निकाल लो। तो इसमें से 1 2 बाहर निकालूंगा तो 1 2 बाहर निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 बार 2 बचेगा, 3 कितनी बार बचेगा, 1 बार बचेगा, और 5 कितनी बार बचेगा, वो भी 1 ही बार बचेगा। बात समझ में आ गई यहां तक। इस 2 को बाहर निकाल दिया तो अगला काम वही करना है, कैसे मैंने तुम्हें सिखाया था। अब इसको नहीं देखना, जो पावर है इसमें 1 ऐड कर दो 2, इस पावर में 1 ऐड कर दो 2, और इसमें भी 1 ऐड कर दो, और 2 दूनी 4 दूनी 8 जो है वो आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 थे ना लिखा हुआ, वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, वहां पे मैंने कैसे सिखाया था, डायरेक्ट मेथड, कि ये वाली पावर यूं की यूं ले लो, इसमें 1 1 प्लस कर दो, ये कौन सा था, डायरेक्ट मेथड था, बताया था ना ये भी मैंने, ठीक है। या टोटल फैक्टर निकाल के ओड वाले घटा दो तब भी इवन आ जाएंगे। लेकिन ये क्यों समझा रहा हूं, तुम्हें जब लगेगा कि सर जब 2 तरीके बता दिए तो फिर ये क्यों बता रहे, ये इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, इसके बिहाफ पे हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। अब मुझे बताओ, हमें वो फैक्टर देखने हैं जो 4 के गुणज हो, यानी कि जिनमें 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखो 2 के मल्टीपल के लिए मैंने यहां 2 बाहर निकाल लिया था,
तो 4 के मल्टीपल के लिए मुझे 4 बाहर निकालना पड़ेगा। तो 4 कैसे बाहर निकलेगा बताओ? तुम 2 की पावर 2 को बाहर ले लो। क्यों भाई? 2 की पावर 2 को बाहर ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? अंदर तो केवल ये बचेगा। जो संख्या 4 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, वो 4 का मल्टीपल बन जाएगी। देखो क्या मैंने कहा, 4 की गुणा 1 से कर दो 4 बन गया, 4 की गुणा 2 से कर दो 8 बन गया, 4 की गुणा 3 से कर दो 12 बन गया। तो क्या ये सारे गुणज नहीं है, मल्टीपल नहीं है? क्लास स्टार्ट हुई थी तो ये पॉइंट मैंने समझाया था। तो 4 के मल्टीपल्स, मैंने कहा वो वाले फैक्टर बताओ जो 4 के मल्टीपल हैं, यानी कि वो गुणनखंड हमने देखने हैं। तो मैंने कहा 4 को बाहर निकाल लो। 4 कैसे निकलेगा? 2 की पावर 2 से बाहर निकलेगा। अंदर क्या बच गया दोस्तों? वो लिख दिया हमने। अब तरीका क्या था? इसको नहीं देखना, इसमें 1 प्लस कर दो, कितना बन गया? 2। इसमें भी 1 प्लस कर दो, कितना बन गया? 2। तो आंसर कितना बन गया? 4। अब वेरीफाई करके देखते हैं वो फैक्टर जो 4 के मल्टीपल हैं, यानी कि 60 के वो वाले फैक्टर जो 4 के मल्टीपल हैं। तो तुम मुझे बताओ, 4 एकम 4, एक तो ये बन गया, फिर 4 तिये 12, फिर 4 पंजे 20, 4 15 60। तो कितने आए? टोटल 4 आए। लिखा हुआ है टोटल 4 आएंगे। आया समझ में? तो अगर ये समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से अब ये भी समझ में आ जाएगा। कैसे? मुझे 6 के मल्टीपल बता दो, ठीक है, वो वाले 60 के फैक्टर जो 6 के मल्टीपल हैं। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? 6 निकालना पड़ेगा। तो इसमें से देखो 6 कैसे निकलेगा? एक तो 2 निकाल लो, एक 3 निकाल लो, एक तो 2 निकाल लो और एक 3 निकाल लो। 2 तिया 6 बन गया ना। तो 2 एक बार बाहर निकाल दिया तो यहाँ क्या बच गया? 1 बार 2 बच गया। 3 बाहर निकाल लिया, बचा क्या? 5 एक बार बच गया। तो ये कितने बनेंगे? इसकी पावर में 1 प्लस कर दो 2, इसमें 1 प्लस कर दो 2। तो 2 गुणा 2 कितना बन गया? 4। तो ये भी कितने बनेंगे? 4। इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये एग्जांपल इसलिए लिखा था ताकि वेरीफाई हो जाए। 6 के मल्टीपल देखो, ये 6 बाहर निकाल दिए, इसको नहीं देखना था, इनमें एक एक प्लस करके। तो मुझे बताओ 6 के मल्टीपल 1, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 दाएं 60। टोटल कितने आए? 4। आ रहे दोस्तों समझ में? तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है कि कैसे आपने क्वेश्चन को करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से जो भी पूछे तुमसे, आगे मान लो ये पूछ ले कि 10 के मल्टीपल बता दो, तो तुमने 10 निकालना है, फिर 1 2 निकलेगा यहाँ से और एक 5 निकलेगा, उसको बाहर निकाल दो, जो बचा उसकी पावर में 1 1 प्लस करके चलो। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे। परफेक्ट स्क्वायर का जो क्वेश्चन आ जाता, बोला पूर्ण वर्ग फैक्टर बता दो कितने हैं। एक और समझा देता हूं तुम्हें, ठीक है ना, उसको भी देख लो एक बार। कंसेप्ट अगर चलाना आ गया ना दोस्तों, फिर क्वेश्चन कैसा भी पूछ ले तुमसे। मैंने कहा जो पूर्ण वर्ग फैक्टर हैं, पूर्ण वर्ग गुणनखंड परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, तो 60 के वो वाले फैक्टर बता दो जो पूर्ण वर्ग हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो अब मुझे बताओ, मैंने बताया था ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब बनता है? जब एक नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई होती है, यानी कि उसकी पावर 2 होती है। तो अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे पास ये नंबर जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 2 की पावर 2 4 है ना। तो इनमें तो 2 पावर बन ही नहीं रही ना, तो इनको तो लो ही मत, इनको तो लेने की जरूरत ही नहीं है। किसमें बन रही है? इसमें बन रही है। तो 2 की पावर 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। 2 की पावर 2, जब किसी नंबर की पावर 2 होती है तभी वो परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग बनता है। तो 2 की पावर 2 केवल इसी नंबर में पावर 2 बार है, तो यहां से हमें एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो वो कैसे करना है? अब जो भी यहां पावर है इसमें हम क्या करते हैं? 1 प्लस कर देते हैं, तो आंसर 2 बनेगा। तो एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, बस ये 2 फैक्टर बनेंगे, ठीक है। तो वो ऐसे गलती मत करना, ध्यान रखना इस बात का कि परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, जैसे मैंने कहा ये सारे पूर्ण वर्ग हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये सारे पूर्ण वर्ग संख्या हैं। और पूर्ण वर्ग संख्या के लिए पावर आपको कितनी चाहिए? 2 चाहिए। तो इनमें तो 2 पावर है ही नहीं, तो ये तो है ही नहीं, इनको तो हटा ही दो, इनका तो काम ही खत्म हो गया। ये वाले में 2 पावर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 और यहां पर बाहर 1, ठीक है। अभी थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन देखेंगे, अगर कोई डाउट रहा तो वो सारा फिर से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं और कैसे सोल्व करना है फटाफट उसके बारे में बात करेंगे। ये कंसेप्ट जो सिखाना था ना वो सिखा दिया।
क्वेश्चन देखते हैं बड़ा। हमने एक नंबर लिया 100, संख्या 100, ठीक है, नंबर 100 है। पहला क्वेश्चन आपको बताना है कुल गुणनखंड। करना शुरू हो जाओ। कुल गुणनखंड यानी कि टोटल फैक्टर। फिर तुमने बतानी है इसके सम गुणनखंड यानी कि इवन फैक्टर, ठीक है। फिर आपने बताने वो फैक्टर जो 4 के गुणज हैं यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 4, वो वाले बताने तुमने, ठीक है। और नंबर 4 पे लिखेंगे हम पूर्ण वर्ग गुणनखंड, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, ये निकालना है आपने, ठीक है। करते हैं हम। सबसे पहला काम क्या, इस 100 को हम ब्रेक करेंगे। 100 को ब्रेक करूंगा तो क्या बनेगा, 25 चौके 100। क्यों भाई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते ऐसे? 100 को 25 चौके 100 ऐसे लिख सकते हैं। फिर भी किसी को दिक्कत आ रही है दोस्तों तो आप इसको ऐसे लिख लें, 2 से काटा 50 पे, 2 से काटा 25 पे, फिर 5 से 5 पे और फिर 5 से फिर से 5 पे। क्लियर है? तो तुम मुझे बताओ 2 कितनी बार आया, 2 बार, और 5 कितनी बार आया, 2 बार। तो हमें इसके कुल गुणनखंड टोटल फैक्टर निकालने हैं। तो आपने क्या करना है, जो भी पावर है इसमें 1 प्लस कर दो। तो 2 में 1 प्लस करूंगा 3 बनेगा, इसमें 1 प्लस कर दो फिर से क्या बनेगा 3, और 3 तिया कितना बन गया 9, ठीक है। इसका मतलब 9 नंबर ऐसे हैं जो इसको डिवाइड करेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। फास्ट है ये वाला मेथड, ज्यादा फास्ट है, इसी को फॉलो करेंगे। नहीं लिख के देखेंगे हम, इस तरह से नहीं लिखेंगे। 2 की पावर, इसमें 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 के लिए 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 3 यहां से मिलेंगे, 3 यहां से, तो 3 तिया 9। तो इतना करने की जरूरत क्या है यार, जब इतना आसान है तो आगे होगा सबको समझ में। अब सम गुणनखंड लेने हैं, तो सम गुणनखंड के लिए मैंने एक तरीका तो ये बताया था कि ये वाली जो पावर है सम संख्या की पावर एज इट इज, इवन नंबर की पावर एज इट इज, और ये ओड नंबर की जो पावर है इसमें 1 प्लस करके ले लो। तो 2 गुना 3 आंसर बनेगा 6। बताया था ना, एक तो ये बताया था मैंने, एक अभी और बताया था मैंने। क्या बताया था, ध्यान दो। अभी मैंने बताया था कि सम संख्या कब बनती है, जो संख्या 2n फॉर्म की होती है वो हमारी सम होती है यानी कि इवन होती है। बताई थी ना ये बात, ठीक है, जो 2n फॉर्म की होगी। तो इसका मतलब मैं इसमें से 2 बाहर निकाल लेता हूं। तो इसमें से 2 बाहर निकालूंगा तो क्या ये ऐसा नहीं बन जाएगा? क्यों भाई, इसमें से 2 बाहर निकाल लिया एक बार तो अंदर 1 बार बचा। और फिर आंसर के लिए मैंने क्या कहा था, इसको मत देखना, जो ये है इसकी पावर में 1 प्लस कर दो, इसमें भी 1 प्लस कर दो और आंसर लिख दो 6। क्या बात समझ में आ गई भाई तुम्हें? तो ये 6 वेरीफाई हो गया, 2 मेथड हो गए, ठीक है। और तीसरा वो था टोटल निकाल के फिर ओड निकाल के फिर ये से, तो डायरेक्ट भी आ सकता है क्वेश्चन। 2 हो गए। अब मुझे वो निकालने जो 4 के मल्टीपल हैं। ध्यान रखो, 4 के मल्टीपल के लिए मैंने कहा था इसमें से 4 निकाल दो। 4 कैसे निकलेगा, जब 2 की पावर को 2 को बाहर ले दूंगा, ये बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच गया, 5 की पावर 2 बच गया। तो फिर मैंने कहा था इसको नहीं देखना, इसको देखना है, ठीक है भाई। तो इसको देखना है तो अब 2 में 1 प्लस करूंगा तो कितना आंसर बनेगा, 3 बनेगा। बात समझ में आ गई तुम्हें? अब बात करते हैं पूर्ण वर्ग गुणनखंड की। तो पूर्ण वर्ग गुणनखंड यानी कि परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब पावर 2 लेंगे। तो इसमें 2 है पावर, बिल्कुल है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। इसके अंदर 2 पावर है, इसके अंदर भी 2 पावर है, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो मैंने कहा था इसको नहीं देखना क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, जस्ट इस पावर में 1 ऐड कर दो, 2 बन गया, इसमें भी 1 ऐड कर दो, ये भी 2 बन गया, और टोटल 4 फैक्टर बनेंगे ऐसे। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो एक बार अब वेरीफाई करके देखते हैं भाई, छोटा क्वेश्चन है, वेरीफाई करके देख लेते हैं कि 100 के फैक्टर किससे कटेगा, 1 से कटेगा, ठीक है, 2 से भी कटेगा भाई, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, उसके बाद 20 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, 50 से भी कटेगा, फिर 100 से कटेगा। कुल कितने हुए देखो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, फर्स्ट आंसर वेरीफाई हो गया ना वेरीफाई। सेकंड, सम गुणनखंड बता दो, इवन फैक्टर कौन कौन से हैं भाई, देखो एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये है, और ये सारे हमारे इवन है। तो 1 2 3 4 5 6, सेकंड आंसर भी वेरीफाई होगा, 6 आ रहे हैं ना। क्लियर है, बात समझ में आ रही है तुम्हें? इतना समझ में आ गया तो अब क्या कह रहा था, वो वाले फैक्टर बता दो जो 4 के मल्टीपल है। तो 4 के मल्टीपल यानी कि जिसमें 4 आ रहा है, 4 एकम 4, एक तो ये रहा 4 वाला, फिर 4 पंजे 20, ठीक है, फिर 4 से हमारा कौन सा कटता है, 100 कटता है, तो कितने बने, 3 बने, तो 3 देखो आंसर वेरीफाई कर रहे हैं, हो गया ना। लास्ट था पूर्ण वर्ग गुणनखंड, परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर कितने बनेंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर कितने बनेंगे, तुम देखो यहाँ पे हमारा आंसर 4 है, तो कहां से मिलेंगे, देखो पहला तो परफेक्ट स्क्वायर ये रहा, 1 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दूसरा क्या हमारा 4 है, ठीक है, तीसरा क्या हमारा 5 पंजे 25 है, और चौथा क्या है 10 ढाया 100 है, तो 1 2 3 4, ये भी 4 मिल गए। आ रही है बात समझ में? तो मेरे ख्याल से अब जो भी क्वेश्चन तुमसे पूछेगा तुम उसको इजीली कर लोगे। तो अब मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ एक क्वेश्चन करवा देता हूं और आपने बस आंसर करने हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछूंगा मैं कहीं कहीं से। लो भाई, संख्या 1080 1080 बता दो जल्दी से, कुल गुणनखंड बता दो भाई, टोटल फैक्टर, कॉपी पेन लेके शुरू हो जाओ बस, टोटल फैक्टर बता दो, फिर तुमने बताने है इसके विषम गुणनखंड, ओड फैक्टर, फिर तुम बताओगे 6 के गुणज, जो 6 के गुणज हैं यानी कि मल्टीपल ऑफ 6, वो कितने आएंगे, ठीक है। फटाफट हो जाओ शुरू। और पूर्ण घन, ऐसे फैक्टर जो परफेक्ट क्यूब हो, वो वाले ही बताने हैं, ठीक है भाई। चलो करो। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ देंगे, 36 गुणा 30, ठीक है भाई, 36 गुणा 30, ये क्या है 9 चौके 36, फर्दर आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, और ये क्या है 6 पंजे 30, तो इसको ब्रेक करूंगा तो 2 की पावर 2 यहाँ से और एक 2 यहाँ से, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 यहाँ से और एक यहाँ से, 3 की पावर 3, ठीक है भाई, और 5 कितनी बार है, एक बार। क्लियर भाई? यहाँ तक किसी को नहीं समझ में आया हो तो फिर ऐसे तोड़ लेना, 1080 को ऐसे तोड़ लेना, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 0, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0, 135, 45 पे कटेगा, 15 पे, 5 पे, और लास्ट 1 पे, ठीक है। 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, और 5 केवल 1 बार है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये करना था, ठीक है। अच्छा, इसमें पूर्ण घन के साथ पूर्ण वर्ग भी ले लो तुम, पूर्ण घन तो है ही है, पूर्ण वर्ग भी ले लो। एक क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पे लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं, नंबर 5 है पूर्ण वर्ग, ये वाले फैक्टर भी बताने जो परफेक्ट स्क्वायर हो। करो भाई अब सोल्व। देखो टोटल फैक्टर कैसे निकलेंगे, क्या बताया था, इस पावर में एक प्लस कर दो, 3 में एक प्लस करूंगा 4, इसमें एक प्लस कर दो 4, इसमें एक प्लस कर दो 2, तो 4 चौके 16 दूनी 32, पहला आंसर आ गया, ठीक। विषम गुणनखंड, ओड फैक्टर बताने, तो तुम मुझे बताओ ओड कौन कौन सा, एक तो ये वाला ओड है और एक ये वाला ओड है, तो इसमें एक प्लस कर दो 4, इसमें एक प्लस कर दो 2, कितना बन गया 8, 4 दूनी 8, ठीक है भाई। 6 के गुणज, अब मुझे 6 बनाना है भाई, किससे, इससे, तो तुम मुझे बताओ एक बार तो 2 चाहिए, एक बार 3 चाहिए, तभी तो 6 बनेगा ना। तो इसको बाहर निकाल दो, इसको बाहर निकालूंगा तो 2 कितनी बार बचेगा, 2 बार बचेगा, 3 कितनी बार बचेगा, ये भी 2 बार बचेगा, और 5 तो 1 बार बचेगा ही। क्लियर? ध्यान दो, 6 के मल्टीपल, वो वाले फैक्टर 1080 के जो 6 के मल्टीपल हैं, तो हमने क्या किया 6 बाहर निकाल दिया,
1 2 यहां से ले लिया, 1 3 यहां से ले लिया, तो 1 ले लिया तो इसके पास 2 बार बचा, इसके पास भी 2 बार बचा, और 5 तो 1 बार है। तो फिर आगे का काम तुम्हें पता ही है, इन पावर्स में क्या करो, 1 1 प्लस कर दो और आंसर बता दो। तो यहां से क्या बनेगा, 3 3 और यहां पे 2, तो 18 फैक्टर। तो 18 फैक्टर ऐसे हैं जो 6 के मल्टीपल्स होंगे 1080 के। अब पूर्ण घन वाले फैक्टर बनाने, तो पूर्ण घन वाले फैक्टर के लिए क्या करना है भाई तुमने, पूर्ण घन का मतलब क्या कि जिसमें एक नंबर जो है वो 3 बार आ रहा है, तभी तो बनेगा ना पूर्ण घन। 5 5 5, तो 3 पावर चाहिए मुझे परफेक्ट क्यूब के लिए, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3 और ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 और ये कैसे, ऐसे। ध्यान रखना इसको नहीं लेना, क्यों, क्योंकि इसमें तो 3 पावर बनेगी ही नहीं, तो इसकी आवश्यकता यहां पर नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पे आंसर कैसे बनाएंगे, इस पावर में, पावर कौन सी है, ये वाली, इसमें 1 ऐड कर दो बनेगा 2, इसमें भी 1 ऐड कर दो बनेगा 2, और आंसर कितना बनेगा, 4। तो 4 इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन गया। ठीक है, पूर्ण वर्ग के लिए, परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, 2 पावर। तो 2 पावर इस पे कैसे बन सकती है, 2 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 2 इसमें है, ध्यान रखना पावर 2 हमें मिल गई, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पावर बच गई उसको छोड़ दे। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 2 हमें मिल गया, यहां ये 3 की पावर 2 है। ठीक है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा है तो उसको छोड़ दो। ठीक है, जैसे यहां पर हमने क्या किया था, परफेक्ट क्यूब बनाया था, तो परफेक्ट क्यूब के लिए हमें पावर 3 चाहिए थी, ऐसे चाहिए थी ना भाई, ये चाहिए थी, किसी नंबर की पावर 3 परफेक्ट क्यूब पूर्ण घन बनाएगी। तो 3 पावर लेने के बाद जितने भी पावर बचेगी, ठीक है, उसको आपने छोड़ देना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहां पे ये 1 बार था और ये भी 1 बार था, इसलिए इन पावर्स में हमने 1 1 प्लस कर दिया था। तो यहां जब हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, इसलिए मैंने ये बाद में लिखा था क्वेश्चन, ताकि यहां से डाउट क्लियर हो जाए। तो 2 की पावर 3 में से 2 की पावर 2 मुझे चाहिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए, तो एक्स्ट्रा पावर कितनी है, एक्स्ट्रा पावर कितनी थी, यहाँ पे 1 बच गई, तो उसको छोड़ दो। यहां पे 3 की पावर 2 लेके जो एक्स्ट्रा पावर बच गई उसको छोड़ दो। तो अब यहां पे ये कितनी बार आया, 1 बार, और ये भी कितनी बार है, 1 बार। तो फिर इस पावर में आप 1 1 प्लस करोगे तो आपका जो आंसर बनेगा विच इज अगेन 4। तो 4 इस क्वेश्चन के लिए आंसर बनेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक पॉइंट और यहां बता दूं आपको ताकि दिक्कत ना आए। मान लो यहां पे ये पावर 6 आती, मान लो ये 6 पावर आती, तो मुझे क्या था, मुझे यहां पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 की पावर 2 चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन मेरे पास तो 6 है, तो 6 को मैं ऐसे लिख सकता था ना भाई, लिख सकता था ना, 2 की पावर 2 1 बार चाहिए, तो इसमें से 2 की पावर 6 में से हमें 2 की पावर 2 जो है वो 3 बार मिलेगी। 2 की पावर 6 जो है वो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 बार मिली, तो फिर यहां पे हम इसको ऐसे लिख लेते। ठीक है, 3 बार मिल गया ना हमें 2 की पावर, तो यहां पे जितनी बार मिले उतनी आपने पावर लेनी। तो ये डाउट आपका क्लियर करना जरूरी था। मान लो यहां पे 5 पावर होती, ठीक है, हम बनाना चाहते हैं पूर्ण वर्ग, मान लो ऐसे आते, तो तुम मुझे बताओ यहां पे मुझे क्या चाहिए, 3 की पावर 2 चाहिए, लेकिन यहां 3 की पावर 5 है, तो मैं इसको 3 की पावर 2 दूनी 4 ले लूं, है ना। तो 3 की पावर 4 मैंने ले लिया, तो बच गया 1 पावर, क्योंकि 5 पावर थी ना, तो 1 पावर बच गई, उसको छोड़ दो। हमें तो वो लेनी है जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो ये 6 की 6 इस्तेमाल होगी, ये यहां पर 2 दूनी 4, 4 इस्तेमाल होगी, बची 1, उस 1 को छोड़ दो, इसको इस्तेमाल करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें तो 5 पहले ही 1 बार आ रहा है। तो फिर इसका आंसर अब कैसे बनता, इसमें 1 प्लस करके 4, इसमें 1 प्लस करेंगे तो 3, तो 4 3 12, यानी कि टोटल फिर 12 फैक्टर बनते अगर हमारा ऐसा कोई नंबर होता। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो पूर्ण वर्ग वाला जो क्वेश्चन है, परफेक्ट स्क्वायर का, परफेक्ट क्यूब का, ध्यान रखना उनमें जितनी पावर चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वो रख लो, जो एक्स्ट्रा बचे उसको सारे को छोड़ दो। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। तो ये आपका टॉपिक था, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू भाई, धन्यवाद।